अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। चुनावी प्लानिंग करने में उनका कोई सानी नहीं और एक बार फिर से उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि भूपेश बघेल की सरकार ढेर हो गई। शाह ने छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले 10 दिन में 53 लाख फॉर्म भरवाकर भूपेश बघेल का खेला कर दिया। यही नहीं, आदिवासी सीटों पर फोकस कर जीत को सुनिश्चित किया। वो प्लान क्या है, कैसे उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अपनाई गई, ये भी आप आज देखिए। शाह की प्लानिंग छत्तीसगढ़ में हो गया खेला। बीजेपी की रणनीति डिकोड नहीं कर पाए बघेल। दस दिन 53 लाख फॉर्म, फेल हो गए बघेल। छत्तीसगढ़ चुनाव नतीजों से पहले तक ज्यादातर लोगों को लगता था कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। एग्जिट पोल में भी भूपेश बघेल सरकार के आने की बात कही जा रही थी। कांग्रेस आश्वस्त थी कि सीटें कम हो सकती है, मगर सूबे में एक बार फिर से पंजा का दांव चल जाएगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस के नेता झटके खा गए। जनता जनार्दन ने बीजेपी को सत्ता की कुर्सी सौंप दी। जिस चुनाव को सियासी पंडित वोटिंग से करीब 2 महीना पहले एक तरफा मान रहे थे, ऐसा कौन सी प्लानिंग की गई कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई? इसके पीछे है चाणक्य की प्लानिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही छत्तीसगढ़ में कमान संभाल ली और रणनीति बनाकर बघेल सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने में सफल रहे। चुनाव को लेकर अमित शाह लगातार जमीनी स्तर के नेताओं से फीडबैक ले रहे थे। फीडबैक के साथ अपनी टीम को चुनाव की रणनीति बनाने के लिए उतार दिया। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने महतारी वंदन योजना की घोषणा की। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की। पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंपेन शुरू किया। 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच लाखों घरों में गए। 10 दिनों की मेहनत कर 53 लाख फॉर्म भरवाए। सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरवाए, भविष्य के उन लाभार्थियों के फोन नंबर भी लिए। लाभार्थियों को फोन पर महतारी वंदन योजना के फायदे बताए गए। छत्तीसगढ़ चुनाव में आदिवासी अहम भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी बस्तर और सरगुजा के वोटर्स का दिल जीत लिया, उसकी सरकार बनना तय है। 2018 में कांग्रेस के पक्ष में इन इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई और काफी सीटें भी मिली, लेकिन इस बार अमित शाह ने महिला वोटर्स के साथ ही साथ आदिवासियों पर भी फोकस किया और रणनीति बनाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेता ने आदिवासी क्षेत्रों का किया दौरा। तेंदुपत्ता संग्राहककर्ताओं को बोनस देने की बात कही। किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी पीछे नहीं रही। संकल्प पत्र में धान को लेकर ऐलान किया। बीजेपी ने धान के लिए 3100 रुपए एमएसपी देने की बात कही, जो कांग्रेस से 100 रुपए अधिक है। बीजेपी की बात पर किसानों ने भरोसा किया और परिणाम बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया। कांग्रेस चाहे जितना भी जीत का दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी को जीत का भरोसा था। इस बात को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और INDIA गठबंधन के अहम सहयोगी उमर अब्दुल्ला ने कहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। चुनाव को लेकर उनकी रणनीति जबरदस्त होती है। बारीक से बारीक चीजों पर प्लानिंग करते हैं और इसका परिणाम भी दिखता है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ। 2 महीने पहले तक जिसे नामुमकिन बताया जा रहा था, उसे शाह ने मुमकिन कर दिखाया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।